शांति का राजा चैनल के दर्शकों को मेरा जय यीशु। इस चालीसा काल के समय पर हम सभी आज विवेक के विषय पर मनन चिंतन करेंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10-11 में लिखा है, प्रज्ञा तुम्हारे हृदय में निवास करेगी और तुम्हें ज्ञान से आनंद प्राप्त होगा। विवेक तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा और समझदारी तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अक्सर हम किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत समय पर गलत बातों द्वारा ठेस पहुंचाते हैं और जब हमें यह एहसास होता है, हम यह सोचते हैं, अरे यह मैंने क्या कह दिया, या फिर मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना था। इस कष्टपूर्ण स्थिति में अन्य विचार जो हमारे मन में हावी होते हैं वह यह है, काश इस समय को मैं वापस ला पाती और सब कुछ फिर से ठीक हो जाता। इस अपमानित, उत्तेजित और निंदा करने के संकट से किस प्रकार बचा जा सकता है, विशेषकर तब जब हम यह करना चाहते ही नहीं थे। केवल विवेक और समझदारी के मार्ग पर चलकर हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। ईश्वर का वचन हमें यह बताता है कि जो व्यक्ति विवेक और समझदारी के मार्ग पर चलता है, उसे दुष्ट और कपटपूर्ण बातों से सुरक्षा मिलती है। जो व्यक्ति अविवेक के मार्ग पर चलता है वह अंधकार के मार्ग पर चलता है और उसे पाप और दुष्टता का जीवन बिताने में आनंद आता है। ईश्वर की रोशनी उससे कई कोसों दूर है, पर वह व्यक्ति जो विवेक के मार्ग पर चलता है, ईश्वर की रोशनी हमेशा उस पर छाई हुई रहती है और वह ईश्वर के प्रेम को अत्यधिक गहराई से महसूस कर पाता है। विवेक ईश्वर का वह अनोखा एवं सुंदर वरदान है जिससे मनुष्य दुख में धीरज, संकट में संयम रहना और अपने क्रोध पर काबू करना सीख पाता है। विवेक हमें सांसारिकता में डूबने से बचाती है और हमारी राह को ईश्वर की राह की ओर ले चलती है। आज के आधुनिक समय पर विवेक का होना बहुत ही अनिवार्य है। हम यह देखते ही हैं कि किस प्रकार हमारे युवा भाई बहन विवेक के ना होने पर अपना धैर्य और संयम खो देते हैं और अपने और दूसरे के जीवन को नष्ट कर देते हैं। वे अपना जीवन ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी नष्ट कर देते हैं। एक विवेकी मनुष्य के लिए धैर्य और संयम का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे वह अपने गुस्से पर काबू पाकर किसी के लिए निंदा का कारण न बने। जिस तरह एक पतंग की डोर उसको उड़ाने वाले के हाथ में है, उसी तरह हमारे जीवन की डोर हमारे ही हाथों में है, जिसे हम विवेक और समझदारी द्वारा ईश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए भाइयों और बहनों, हम सभी प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको आपके सभी वरदानों के लिए, विशेषकर विवेक के वरदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हम आपसे यह विनती करते हैं कि हमें विवेक के रास्ते पर चलना सिखाइए, जिससे हम पाप से बचे रह सकें। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सिखाइए, जो हमारी नहीं बल्कि आपकी ही आवाज़ है, और जिसे सुनकर हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें और इस संसार में आपके राज्य को फैला सकें। आमीन।